नमस्कार। जीओवीटी इंडिया न्यूज चैनल से आज की ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे पीएम से आर्थिक पैकेज की मांग। कोरोना से लड़ाई को हल्के में न ले मोदी। हल्के में छोड़ी आग, कर्ज, बीमारी मौका पड़ते ही दोबारा उभर जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि देश एक साथ चल रहा है। ताली थाली, दिया और मोमबत्ती से देश को प्रेरित किया है। ऐसा लगता है महायज्ञ चल रहा है। हमारे किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई भूखा नहीं रहे। कोई मास्क बना रहा है, कोई क्वारंटाइन में रहते हुए स्कूल की सफाई और पुताई कर रहा है, कोई घर का किराया माफ़ कर रहा है। इस उमड़ते घुमड़ते भाव को ही कोरोना की लड़ाई के लिए पीपल ड्रिवन बना रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत ही आदर के साथ मैं 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को नमन करता हूं। आज से प्रवासियों और श्रमिकों को करवाना होगा पंजीयन। घर वापसी के लिए 14 राज्यों से लाने के लिए 19 आईएएस और आईपीएस को दी जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने यहाँ के मजदूरों, श्रमिकों और व्यापारियों को निकालने के लिए तैयारी कर ली है। बाहर से आने वालों को होम क्वारंटाइन में रखने के दिए निर्देश। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 29,43,925 लोग संक्रमित, 2,03,948 की मौत हो चुकी है, जबकि 8,42,030 ठीक हुए। देश में अब तक 831 मौतें हैं। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 27,575 पहुंची। अब तक संक्रमण से 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कल 1739 नए संक्रमित मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के 2,185 संक्रमित हुए। एक दिन में 7 मौतें, 102 रोगी नए मिले। अब तक 42 मौत। 33 जिलों में से 28 जिलों में पहुंचा कोरोना परीक्षण बढ़ाने की बाधाओं को पीएम यथाशीघ्र दूर करे राहुल गांधी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए इसके परीक्षण को बढ़ाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तेज़ गति से काम करने का प्रधानमंत्री को अनुरोध किया। देश में कई हिस्सों में गरजे बादल, हुई बारिश, अचानक मौसम के हुए बदलाव से उत्तर भारत में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज़ बारिश हुई। राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई। बारिश का असर सबसे ज़्यादा किसानों पर पड़ा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मौसम अभी भी मिजाज बदले हुए हैं। राजस्थान में लॉकडाउन फेज़ 2 का आज 13वां दिन। कल 69 नए पॉजिटिव मिले। जोधपुर में 60 साल की महिला की मौत। नागौर में पॉजिटिव शिशु को वार्ड का पूरा स्टाफ संभाल रहा है। कोरोना में आर्थिक लड़ाई। सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वालों से 40% इनकम टैक्स लेने का दिया सुझाव। कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए सरकार ने हर तरीके से फंड एकत्रित कर रही है। इसी बीच सीनियर राजस्व अधिकारियों ने ज़्यादा कमाने वालों और विदेशी कंपनियों से ज़्यादा टैक्स की वसूली की सिफारिश की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच रायपुर में जॉन्डिस ने पैर पसारे। अब तक 552 लोगों में लक्षणों की पुष्टि। कानपुर में मिले कोविड-19 के 13 नए मरीज। शहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 167। उत्तराखंड सीएम रावत ने ट्वीट के जरिए दी प्रदेशवासियों को लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट की जानकारी। बिहार में पुलिस की दरियादिली। बच्चे के बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देकर कुछ यूं मनाया स्पेशल। कोरोना के बाद भारत को विकास के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। लॉकडाउन हटाने पर राजन ने कही ये बात। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत सरकार को इस कोरोना महामारी से बाहर निकलने और अर्थव्यवस्था की गति के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। राजन ने जीवन के साथ साथ आजीविका बचाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू करने की बात कही। लॉकडाउन को हटाए जाने के बारे में राजन ने कहा कि भारत को इसे धीरे धीरे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ संक्रमण कम है वहाँ पर बंदिशों के साथ में ढील दी जानी चाहिए।
कोरोना वायरस बदल जाएगा इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल्स करने के तरीके अंदाज।